आपके चैनल का ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जिस तरीके से देखिए, शहर में तो कोई आया कुछ करके चला गया नहीं पता, गांव के लोगों से गांव में क्या हो रहा है ये जानना और ये प्रदेश स्तर तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी मुहिम है। तो आप उस मुहिम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हाइफा चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देंगे और आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। 1 साल के बाद आप हमारे गाँव का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखेंगे तो आपको हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ज़िले में जो हमारे मोदी जी स्ट्रीट लाइट या रोड जिस तरीके का डेवलप किया है, उस तरीके की स्ट्रीट लाइट और रोड हम आपको अपने गांव में दिखाएंगे और लग भी चुका है। अभी हमारे गांव के रोड को आप अगर वीडियो क्लिप बनाएंगे जाके, तो आप या जहां भी दिखाएंगे वो स्वयं मानेंगे कि हाँ, इस गांव का मतलब कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बहुत गजब है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बड़ा गांव ब्लॉक अंतर्गत और अब मुलाकात कराते हैं आपसे संजय सिंह जी से, जो कि यहाँ के प्रधान हैं अकोढ़ा ग्राम सभा के, और जानते हैं कि किस प्रकार से अपने ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं और गाँव के वाद विवाद को कैसे निपटाते हैं। जी संजय जी, स्वागत है आपका आईपा में। जी सर, धन्यवाद। अगर बातें की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से वाद विवाद होते हैं। सवाल चूँकि थोड़ा सा वो है कि ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के होते हैं बहुत होनहार होते हैं, मगर बाहर जाने से कभी कभी हिचकिचाते हैं अपने ज़मीन जट्ठा को लेकर, क्योंकि कहीं डांड मेड़ को लेकर भी दिक्कतें आती हैं, उसमें वाद विवाद होते रहते हैं। तो अगर वैसे कुछ वाद विवाद आते हैं तो कैसे निपटाते हैं एक प्रधान होने के? नहीं, देखिए, कोई वाद विवाद अगर आपस में हो भी जाता है तो हम लोग उसको दोनों पक्ष को बैठाते हैं, वहाँ पे दोनों लोग की बातें को सुना जाता है। सुनने के बाद उनसे सही जो बात होती है, जिसकी गलती रहती है उसको मुंह पे बोल दिया जाता है, और जिसकी गलती नहीं होती है उनको बता दिया जाता है कि ये देखिए आप ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत दोनों लोगों को कंप्रोमाइज़ करके उस मैटर को निपटा दिया जाता है। अच्छा, देखिए, अभी प्रदेश सरकार की एक नीति भी थी अभी बीच में लाने के लिए कि एक पंच तैयार किए जा रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र में पंच जो हैं कि पंचायत के माध्यम से थाने पे वाद विवाद ना पहुँचे। कोर्ट में ऑलरेडी बहुत से वाद विवाद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी समस्या आती है, हमें लगता है कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे होते हैं। एक समस्या आती है जो घने गांव होते हैं, वहाँ पर पानी को निकालने को लेकर, खासकर जहाँ पे सिटी में तो सीवर हैं, और वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे इसका निस्तारण करते हैं आप? नहीं, हमारे यहाँ देखिए नाली की बहुत समस्या नहीं रही है, क्योंकि इसके पहले हमारे गांव से खुद प्रमुख जी रहे हुए हैं, तो उन्होंने नाली का जो समस्या हमारे गांव में था, तो आप मान के चलिए 80% समस्याओं को निस्तारण कर दिया गया है। इसलिए पानी बहाने की बहुत समस्या हमारे गांव में इस तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ चक्रोट की अगर बातें की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में, देखिए नरेगा के अंतर्गत काम होते हैं, चक्रोट वगैरह होते हैं, जैसे 10 कड़ी है, 15 कड़ी है, 20 कड़ी है। कभी कभी चक्रोट को लेकर भी कुछ विवाद होते हैं, उसमें नाप और पैमाइश में भी दिक्कतें आती हैं। हालांकि तहसील दिवस पे लोग एप्लीकेशन वगैरह देते हैं इसमें। तो अगर बातें की जाए तो इसके लिए अगर कोई वाद विवाद अगर हो रहे हैं तो कैसे इसका निस्तारण कराते हैं आप, किस तरीके से? नहीं, देखिए, हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो है पढ़े लिखों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और हमारा गांव जो है एजुकेटेड है। आप हमारे गांव में अभी जाके देखेंगे तो जो करीब 10 फीट की चक्रोट थी, आज उसको हमने 16 फीट कर दिया। तो जाहिर सी बात है सबके खेत में बड़ा होगा, तो सबसे केवल बोल दिया गया कि हमारे गांव के विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो जिसका, जैसे हमारे यहाँ पिंटू भैया हैं पीछे खड़े हैं, इन्हीं की ज़मीन सबसे ज़्यादा थी, लेकिन सभी ने 2-2 फीट अपने तरफ मतलब खेत में अपना बढ़ा दिया, इसलिए कि गांव की चक्रोट अच्छी बन जाए। और आप जाके हमारे गांव में देखेंगे, माननीय विधायक जी जो इस समय विकास पुरुष हैं, उन्होंने हमारे गांव को गोद लिया हुआ है। और हम आपको एक चीज़ चैलेंज कर रहे हैं कि ठीक है, हमारा कार्यकाल अभी 6-7 महीने शुरू हुआ है, 8 महीने से, तो गोद उन्होंने लेट लिया, लेकिन अब जब हमारे गांव को इन्होंने गोद लिया है, इसके बाद 1 साल के बाद आप हमारे गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर जाके देखेंगे तो आपको हम ये बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि ज़िले में जो हमारे मोदी जी स्ट्रीट लाइट या रोड जिस तरीके का डेवलप किया है, उस तरीके की स्ट्रीट लाइट और रोड हम आपको अपने गांव में दिखाएंगे और लग भी चुका है। अभी हमारे गांव के रोड को आप अगर वीडियो क्लिप बनाएंगे जाके, तो आप या जहाँ भी दिखाएंगे वो स्वयं मानेंगे कि हाँ, इस गांव का मतलब कि रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो बहुत गजब है। इसलिए हमारे जो माननीय विधायक जी डॉक्टर अवधेश सिंह जी हैं, इन्होंने जब हमारे गांव को गोद लिया तो हमने इनको इस चीज़ का वादा किया था कि आप हमारे गांव को गोद ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बजट की कमी नहीं होने देंगे आपके गांव को। तो हमने कहा आप हमको
केवल थोड़ा सा फ्री हैंड दे दीजिए, इस गांव को हम एक मॉडल गांव बना देंगे और हम उसी तरफ अग्रसर हैं। आप हमारे गांव को अभी भी जाके देख सकते हैं और 1 साल के अंदर आप हमारे गांव में आएंगे तो माननीय डॉक्टर अवधेश सिंह जी का आप विकास कार्य की क्या नीति है, क्या उनका सोच है, वो आपको दिखाई देगा। एक प्रधान होने के नाते क्या राजनीतिक पार्टियों से जुड़ाव होना जरूरी है? कारण इसलिए कि प्रधान जब होते हैं तो वो जो वोटिंग होती है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो व्यक्ति के चाल चरित्र और चेहरे पे होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधान जो बनते हैं, विधायक का जो चुनाव होता है वो अब जो 2014 के बाद से जो एक नया जो लॉन्च हुआ, मतलब कहा जा सकता है एक नया समीकरण जो बना है, बड़े चेहरों पर चुनाव होता है, जबकि क्षेत्रीय दल जो है वो कुछ अब जातिगत आंकड़े करते हैं उसमें। तो प्रधान अगर किसी पार्टी से कहीं से अगर जुड़े हुए हैं तो क्या वास्तव में बजट वगैरह ज़्यादा उनके फ़ायदेमंद होते हैं उनके लिए? नहीं, देखिए हमारे गांव की क्या है ना कि आबादी बहुत कम है जी, 1930 आबादी है हमारे गांव की, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ का बजट 9 से 11 लाख तक है जी। तो हमारे गांव में अगर कुछ विकास कार्य करना है या कराना है तो हमको तो निश्चित है कि बाहर से निधि लाना होगा। उसके लिए हमारे यहाँ प्रमुख जी थे तो उनके निधि से कुछ आता था, फिर अब विधायक जी के निधि से काफ़ी काम हमारे गांव में हो रहा है। तो हमारे गांव के विकास के लिए तो अति आवश्यक है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां की बजट 30 लाख, 25 लाख, 50 लाख है, तो वहां लोग खुद भी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत ज़रूरी है। प्रधानी का जब चुनाव होता है तो दुश्मनी बहुत चरम सीमा पे होती है, अधिकांश से उसमें बहुत हिंसक झड़प भी हो जाती है। तो जब आप चुनाव लड़े, अभी उस समय में याद आता है कि 19 अप्रैल में चुनाव था 2021 में, जो एग्जैक्ट हमें याद है 19 अप्रैल को चुनाव था। कोविड भी काफ़ी फैला हुआ था, तो उस समय कोविड का दौर चल रहा था, चरम पे था यहाँ पे कोविड भी था। तो कैसे उस समय कैसे संघर्ष आपने किया और कोविड अगर फैले तो कैसे आपने निस्तारण क्षेत्रीय कैसे किस प्रकार से मैनेज किया? देखिए हम आपको बताएं, करीब 10 अप्रैल से कोविड की ये स्थिति थी कि हमारे साथ प्रचार करने वाले लोग ही काफ़ी हद तक बीमार हो गए और 19 तारीख को तो चुनाव ख़त्म हुआ, लेकिन 30 तारीख या 2-3 तारीख तक ऐसी स्थिति थी कि कौन जिंदा है कौन बचा है कुछ पता ही नहीं चल रहा था जी। क्योंकि हम भी बीमार हुए थे तो किसी से कोई मिल नहीं पाया था। लेकिन रही चुनाव की बात, तो हमारे यहाँ देखिए हमने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ चुनाव का माहौल शांत रहता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि आपस में तनाव या झगड़ा इस तरीके के कोई हमारे गाँव में नहीं रहता है। क्या चैलेंजेस थे आपके साथ जब चुनाव लड़ने के लिए जब आप तैयार हुए, तो परिवार का किस प्रकार से सहयोग रहा? दूसरी चीज़ कि जो विपक्ष में जो आपके साथ जो रहे होंगे तो वो किस तरीके से उनके कार्य अधूरे थे जिसका बेनिफिट आपको मिला? नहीं, देखिए जो हमारे यहाँ विपक्ष के प्रधान थे वो भी अच्छे थे, कोई उनके कार्य का मतलब वो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में विकास कार्य तो नहीं हुआ था, इसको तो हम कहेंगे, क्योंकि विकास कार्य उन्होंने गांव को दिखाया तो बहुत बड़ा बड़ा सपना था, लेकिन विकास किया नहीं, वास्तव में ज़मीन पे नहीं उतार पाए। तो इसलिए उन्होंने विकल्प के तौर पे हमें चुना और उस विकास को हम एकदम से आप देखेंगे तो ज़मीन पे उतार रहे हैं। जो उन्होंने ज़बान से बोला था उसको हम ज़मीन पे उतार रहे हैं। उनका ड्रीम था, उन्होंने पिछले चुनाव में लोगों को कहा था कि हम जो है अगर प्रधान होते हैं तो हम पूरे गांव को लाइट लगा देंगे, पूरे गांव में रोड बना देंगे, तो किया नहीं कुछ उन्होंने ये सब, लेकिन उन्हीं का जो सपना था उसको हम पूरा कर रहे हैं जी। पिछले प्रधान का, हमारे जो प्रधान जी के पिताजी थे, उनका जो सपना था उसको हम पूरा कर रहे हैं इस समय। आप हमारे यहाँ देखेंगे तो उनका जो सपना था कि पूरे गाँव में रोड बनवाएंगे, तो वो रोड आज हम बनवा रहे हैं। उनका सपना था कि पूरे गाँव में हम स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे, अपने यहाँ से बजट लगा के लगवाएंगे, तो वो कार्य आज हम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, शिक्षा की स्तर की बातें की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में जो जैसे बहुत से शिक्षा को लेकर, जैसे बहुत से लेबर वर्ग के जो बहुत से लड़के हैं, परिवार के लड़के हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से सहयोग करते हैं? हालांकि शिक्षा फ्री में दी जाती है प्राइमरी में, पर किस तरीके से प्रोत्साहित आप कर रहे हैं? आपके द्वारा क्या शिक्षा के लिए कैसे कर रहे हैं? देखिए अभी हमें 7-8 महीना हुआ है, तो अभी हमारा पूरा फोकस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब थी और शिक्षा पे कोई अभी हम विशेष नीति नहीं बना पाए हैं, लेकिन सोच है कुछ कि उसमें भी जब हाथ लगाएंगे तो उसको भी एकदम करके अलग दिखाएंगे। अभी हालांकि अभी समय कम है, अभी समय कम हुआ है, इसलिए उस पर हम कुछ अभी नहीं कर पाए हैं। आईपा चैनल की हमारी मुहिम रहती है, हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, ग्राम पंचायत में पहुंचते हैं, पंचायत स्तर पर प्रधानों के पास, जिला पंचायत सदस्यों के पास, तमाम हाल हम लोग जानते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आईपा चैनल की मुहिम को आप क्या कहेंगे?
आपके चैनल का ये प्रोग्राम हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जिस तरीके से, देखिए शहर में तो कोई आया कुछ करके चला गया नहीं पता, गांव के लोगों से गांव में क्या हो रहा है ये जानना और ये प्रदेश स्तर तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी मुहिम है। तो आप उस मुहिम से जुड़े हुए हैं, इसलिए हाइफा चैनल को हम बहुत बहुत बधाई देंगे और आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। तो आप भी हमारे साथ अकोड़ा गांव के प्रधान थे और जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में विकास की बयार बहाएंगे और यहाँ पे विकास मॉडल के तौर पर अकोड़ा गांव को प्रस्तुत करेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।